10 रुपए वाले शैम्पू के पैकेट को निचोड़ के सर धोने वाली लड़कियां भी कह रही होती हैं देखिए, मैं आपसे बात करना मुनासिब नहीं समझती। एक दोस्त पठान भाई से बोला, यार पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल तैयारे गिरा दिए। पठान भाई कहने लगा, बात तो तुम्हारा ठीक है, पाकिस्तान पतंग उड़ाने नहीं देता, इतना बड़ा जहाज कहां उड़ने देता। अमरीका च अग लग गई है, अंग्रेजों के सारे कपड़े सड़ गए ने। अगले साल पाकिस्तान ने लंडा भी नहीं आना। आज मेरे घर मेहमान आए, मैंने उनसे पूछा कि ठंडा लोगे या गरम, कहते दोनों। मैंने भी फिर चाय में बर्फ डाल के दे दी। साडे नाल होशियारी। एक पठान ने होटल मैनेजर से वेटर की शिकायत की कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आता। मैनेजर ने माजिरत की और वेटर को डांटा, रफीक, पठान साहब कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तुम सुन ही नहीं रहे। अगर यही हाल रहा तो कौन गधा यहाँ आएगा। शौहर बीवी से झगड़ते हुए, मैं तुमसे डरता वरता नहीं, किसी गलत फहमी में मत रहना। बीवी, हाँ हाँ याद है मुझे, 10 लोगों को लाए थे मुझे देखने और 500 बारात पर अपने साथ लाए थे, भूल गए क्या? और मुझे देखो अकेली ही आई थी तुम्हारे घर। बारिश शुरू हो गई। पेंडू ने काला चश्मा पहन रखा था, जिसकी वजह से बारिश की बूंदें उसे काली नजर आ रही थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और हैरानी से बोला, या अल्लाह, तेरी कुदरत भी अजीब है। गांव में बारिश होती नहीं और शहर में कोका कोला बरस रहा है। एक पठान मोबाइलों की दुकान पर गया और बोला, मेरे नंबर पर 1 रुपये का इजी लॉट कर दो। दुकानदार बोला, खान साहब 1 रुपये के इजी लॉट से किसी को कॉल करोगे? खान साहब बोले, कुछ नहीं, वैसे ही पैसे उड़ाने की आदत है। कायदे आजम ने फरमाया, काम काम और बस काम, ये नहीं बताया कौन सा काम। 10 दिन देते अन्नी पा देनी सी। शबनम अपनी सहेलियों से, अम्मी ने कहा है इस बार पीपरों में फील हुई तो शादी कर दूंगी। सहेली, तो तुमने कितनी तैयारी की है? शबनम, बस यार वलीमे का ड्रेस रह गया है। आप भी किसी नाम पे फनी वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट में नाम लिखिए। मर्दों की जगह औरतें डाकू होती तो न्यूज कुछ इस तरह होती। 2 ग्रुपों में फायरिंग से मुस्कान छोटी और निमरा काली हिलाक, जबकि सहरिश छछोरी मलाइका भगोड़ी और परवीन पुकोड़ी शदीद जख्मी, और रिमशा हल्की और अरीबा लंगड़ी मौके से फिरार। एक शराबी शराब पीकर बाइक से घर जा रहा था। जोरदार बारिश हो रही थी। अचानक शराबी कीचड़ में गिर गया। उसी वक्त बिजली चमकी। शराबी बोला, हे भगवान, एक तो मुझे कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो भी खींच रहे हो। मिरासी का बेटा, आबा जी, मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से बहुत सवाब मिलता है। बाप गुस्से से, आओ कुत्ते दिया पुत्रा, जिस तरह तू छिप छिप के देखता है उस तरह गुनाह मिलता है, सवाब नहीं। शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं आपको इतनी इज्जत दूंगा कि अगर आप बेड पर बैठ गईं तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शौहर बोला, मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शौहर बोला, मैं एक गड्ढा खोद कर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शौहर बोला, अगर आप गड्ढे में बैठ गई तो गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही है। सरदार को पूरी रात मच्छरों ने परेशान किया। सरदार का दिमाग घूम गया। उसने जहर पी लिया और बोला, अब काटो सालो, सब मरोगे। दोस्त, कल मेरे ख्वाब में तुम आए थे। दूसरा दोस्त खुशी से, वाह वाह, क्या कर रहा था मैं? पहला दोस्त, ख्वाब में भी कर्ज मांग रहा था। एक घर में दाल पकी हुई थी। अचानक मेहमान आ गए। पति पत्नी परेशान हो गए कि अब क्या करें। पति ने कहा, मैं मेहमानों के पास बैठता हूँ, तुम किचन में कोई चीज गिरा देना, मैं पूछूंगा क्या गिरा तो कहना कोरमा गिर गया। फिर मैं कहूंगा, अच्छा चलो बिरयानी ले आओ, तुम फिर कोई और चीज गिरा देना, मैं पूछूंगा अब क्या गिरा, तुम कहना बिरयानी भी गिर गई है। फिर मैं कहूंगा,
अच्छा चलो दाल ही ले आओ। पति मेहमानों के पास जाकर बैठ गया कि अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। पति ने पूछा क्या गिराया? पत्नी बोली कमबख्त मारे, दाल ही गिर गई। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको बिना बताए कहीं भी जा सकूं? माँ ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा इतना बड़ा तो तुम्हारे पापा भी नहीं हुए। पठान कुछ सोच रहा था। एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ खान, क्या सोच रहे हो? पठान बोला, अगर रमजान में शैतान के बजाय इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो लोग ज्यादा नेक हो जाएंगे। लड़के वाले लड़की देखने गए और देखकर बोले हमको लड़की पसंद है, शादी कब करनी है? लड़की वाले बोले कुछ समय रुक जाते हैं, अभी तो लड़की पढ़ रही है। लड़के वाले बोले तो हमारा लड़का कौन सा बच्चा है जो किताबें फाड़ देगा? शौहर और बीवी डॉक्टर के पास गए। बीवी बोली, डॉक्टर साहब मेरे शौहर हर रात नींद में बहुत बोलते हैं, मैं क्या करूं? डॉक्टर, आप अपने शौहर को दिन में बोलने का मौका दीजिए। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए? बाबा जी ने माचिस की डिब्बी ली, 2 तीलियां निकाली, एक वापस रख दी, दूसरी को तोड़ के 2 हिस्से किए, अगला हिस्सा फेंक दिया, पिछला हिस्सा कान में डाला और बोले, पुत्र मैनू नहीं पता। एक सरदार ने अपनी जान पर खेलकर जलती हुई बिल्डिंग से 6 लोगों को निकाला, लेकिन लोगों ने फिर भी उसे बहुत मारा। सरदार ने पूछा, अरे भाई मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तो तुम लोगों की जान बचाई है। लोगों ने जवाब दिया, क्योंकि हम 6 के 6 आग बुझाने वाले थे। एक सरदार ने लिफ्ट मांगी, कार रुकी तो वह जल्दी से बैठ गया, मगर यह देखकर हैरान रह गया कि ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है और कार खुद चल रही है। वह डर के चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद कार एक पंप पर रुकी तो एक आदमी हांफता हुआ आया, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सरदार, इस सीट पर मत बैठो, यहां जिन बैठा हुआ है। वह आदमी बोला, ओह अखरोट के बच्चे, मैं इस कार को 2 किलोमीटर से धक्का लगाकर लाया हूं। पठान और तो ससुराल क्यों जाता? एक पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे नींद बहुत आती है। डॉक्टर ने मोबाइल का जदीद मॉडल लिखा और चंद एप्लीकेशन लिख कर दें और बोला, उनको इंस्टॉल कर लेना, खुदा की कसम नींद का बीड़ा गरक हो जाएगा। एक कबूतर कार से टकराने के बाद बेहोश हो गया। कार वाला उस कबूतर को घर ले गया और पिंजरे में डाल दिया। जब कबूतर को होश आया तो बोला, अरे बाप रे, मुझे जेल हो गई, वो कार वाला मर गया क्या? एक इस्तानी ने सगर्ट के नुकसानात बताने के लिए कीड़े के पास सगर्ट रखी, कीड़ा मर गया। इस्तानी ने पूछा, क्या सीखा? पठान बोला, सगर्ट पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। लड़की, मैं अपनी दादी से बहुत तंग थी। जब भी किसी की शादी होती तो वो मेरे गाल खींचकर कहती, अब तुम्हारी बारी है। फिर मैंने उनकी ये आदत खत्म कर दी। ये दोस्त, वो कैसे? लड़की, फिर जब भी किसी का इंतकाल हो जाता तो मैं भी उनके गाल खींचकर कहती, आदि अब तुम्हारी बारी है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार लड़की की टांग टूट गई। लड़की रो रही थी और कह रही थी, हाय मेरी टांग टूट गई। सरदार ने लड़की को रोता देखा तो कहा, कंट्रोल योर सेल्फ प्लीज। सामने उस बंदे को देखो, वो मर गया है लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में सब्र नहीं। पापा, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बाप, इस तरह के ख्वाब मत देखा कर बेटा, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा।